नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश या श्याम है, दक्षिण पूर्वी एशिया में यह एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। श्याम ही 11 मई 1949 तक थाईलैंड का अधिकृत नाम था। थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। ये शब्द थाई नागरिकों के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण कुछ लोग, विशेष रूप से यहाँ बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी श्याम नाम से पुकारना पसंद करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। इसकी जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग मील है और यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है। हिंदू धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना ये जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भी भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ स्थापित हैं। क्या ये कम हैरानी की बात है कि बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने के चलते विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। थाईलैंड में 94% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी है। आज के थाई भूभाग में मानव पिछले कोई 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। अखमेर साम्राज्य के पतन के पहले यहाँ कई राज्य थे, ताई, मलय, अखमेर इत्यादि। सन 1238 में सुखोथी राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई श्याम राज्य माना जाता है। लगभग एक सदी बाद अयोध्या के राज्य ने सुखाथई के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। सन 1767 में अयोध्या के पतन बर्मा द्वारा के बाद थम्बुरी राजधानी बनी। सन 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश है। थाईलैंड ने विदेशी पर्यटन से $60 अरब का राजस्व हासिल कर लिया है। थाईलैंड की जीडीपी $395 और 30 सेंट बिलियन है। थाईलैंड ऐसा देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश के द्वारा गुलाम नहीं हुआ। थाईलैंड 1300 से अधिक द्वीपों से बना है। पूरी दुनिया के जानवरों की प्रजातियों का कुल 10वां हिस्सा थाईलैंड में रहता है। सियामी बिल्लियों की उत्पत्ति थाईलैंड में हुई थी। थाईलैंड में 5000 से अधिक हाथी हैं और लगभग आधे पालतू हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन थाईलैंड में पाया जाता है, जो 10 मीटर तक फैल सकता है। थाईलैंड में लगभग 35,000 मंदिर हैं। इसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह का लिबास पहनना पड़ता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में सियाम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ये जापान का सहयोगी रहा और विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का। 1992 में हुई सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया।